ध्यान में रखना, बहुत सारा क्या दे दिया जाता है, श्रृंखला दे दिया जाता है और इसे बोला जाता है जोड़ के बताइए। ठीक है, तो फाइनाइट होता है, मतलब फाइनाइट मतलब उसकी गिनती की जा सकती है, ऐसे नहीं कि अनंत तक की श्रृंखलाएं होंगी। श्रृंखलाएं होंगी तो कहां तक होगी, श्रृंखलाएं फाइनाइट होंगी। फाइनाइट का मतलब समझते हो ना, फाइनाइट का मतलब जिसे गणना किया जा सके, जिसे गणना किया जा सके। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सबसे पहले तो चलिए इसका टाइप 1 देख लेते हैं। टाइप 1 किस प्रकार के सवाल आते हैं वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका एक सीरीज दिया है 1 इंटू 2, यहां पे पॉइंट जो लिखा है ना वो पॉइंट नहीं है, क्या है बेटा, ठीक, 1 इंटू 2। ठीक, ध्यान में रखना जी। अगला, ठीक है, नेक्स्ट आया क्या, 1 2 इंटू 3, या इस ऐसे ना लिख के आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस 2 इंटू सॉरी 1 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 3 इंटू 4। इस प्रकार से सीरीज दे दिया जाएगा और लास्ट अंक है जैसे कि 1 डिवाइड बाई, है ना, जैसे मैंने लिख दिया 17 इंटू 16, 17 इंटू 17 इंटू 18, मैंने क्या लिख दिया, ये श्रृंखला लिख दिया। अब ये कैसी श्रृंखला है ना, कैसी श्रृंखला, सिंपल सी बात है, अगर देखेंगे तो ये एक भिन्न है, देखेंगे तो क्या है, एक भिन्न है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता क्या है ये, अगर मैं देखिए दो तरीके से बता सकता हूं। पहला ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में थोड़ा सा क्या लगेगा, समय लगेगा, 1 मिनट से भी ज्यादा लग सकता है। ठीक है, अगर हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये 3 सेकंड या 10 सेकंड के भीतर में सॉल्व हो जाएगा। आप बताइए, है ना, अगर सीखना है बोलेंगे तो मैं ट्रेडिशनल भी बता दूंगा। ठीक है, अगर बोलेंगे सर हमको आंसर लाने आना चाहिए, तो वो आप लोग के ऊपर तय है भाई, क्या चाहते हैं आप लोग बताइए। हाँ, सीधा ट्रिक ही कर लेते फिर, चलिए ठीक है ना। इसके लिए आप बस आप एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, है ना, इसके लिए एक फार्मूला, है ना, एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, वो ट्रिक पूरा इसमें काम करेगा सीरीज में। ठीक है, इसका एक ट्रिक होता है, ठीक है, 1 डिवाइड बाई डिफरेंस, 1 डिवाइड बाई डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस 1 डिवाइड बाई डिफरेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, 1 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई लास्ट टर्म, 1 डिवाइड बाई क्या, लास्ट टर्म। यही है आपका ट्रिक, इसी ट्रिक से ये पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। किसी भी प्रकार का सवाल दिया रहे पूरा इसी ट्रिक से ये पूरा बन जाएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी ट्रिक में ये पूरा काम कर देगा। ठीक, देखिए अब डिफरेंस किसका निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ये देखो पहला जो टर्म दिख रहा है ना, ये जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है इनका डिफरेंस निकालना है। सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम है, तो सीरीज ही ऐसी बनती है यहाँ पे, है ना, अलग टाइप का सीरीज नहीं दिया जाता, ऐसा सीरीज दिया जाता है कि हमेशा उन दोनों का अंतर क्या हो, समान हो, सभी का अंतर क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। तो पहले क्या निकालेंगे, अंतर, तो 2 में 1 घटाएंगे, पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना आया, 1 आ गया। फर्स्ट टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म कौन है, ये है आपका फर्स्ट टर्म है, ये है आपका क्या, फर्स्ट टर्म है, ये है आपका क्या, लास्ट टर्म है, ये है आपका क्या, लास्ट टर्म है। ठीक है, लगा दीजिए फॉर्मूला में, फॉर्मूला में लगा देंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 1, 1 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, माइनस लास्ट टर्म क्या है, 18 है, लास्ट टर्म क्या है, 18 है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, क्योंकि यहां 1, मैंने कभी भी बताया अगर 1 मिले एक साइड में तो सीधा क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर देना। तो नीचे में क्या आएगा, 18 आ जाएगा, नीचे में क्या जाएगा 18, ऊपर में क्या जाएगा, है ना, एक क्या जाएगा 18 माइनस 1 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, 17 डिवाइड बाई 18। मैंने तो इतना स्लो बताया है तब इतना समय लग रहा है, सोचिए अगर इसी को आप अपने से करेंगे तो कितना समय लगेगा, आसानी से कर सकते हैं, समझ में आया। तो कोई भी इस प्रकार से सीरीज दिया रहे उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक सीरीज दूं मैं, एक सीरीज दूं, चलिए ठीक, चलो अगला सीरीज देखिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये सीरीज है 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 इंटू 11 प्लस, ऐसे करते करते ये आगे सीरीज तक गया हुआ है। कहां तक गया हुआ है, 26 मल्टीप्लाई 9,
1 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई 29। देखिए सबके बीच अंतर कितने का आ रहा है ना, सीधा फार्मूला लगा दीजिए। अब आपको अगर फार्मूला याद हो गया है ना तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समय बचाना है तो फार्मूला बिल्कुल मत लिखिए, सीधा उसका वैल्यू लिखिए और क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। बिल्कुल आपको है ना 5 सेकंड के भीतर में इसका क्या मिलेगा, आंसर आपके हाथों में होगा। ठीक है, तो इसी स्पीड में आपको क्या करना होगा, काम करना होगा। ठीक है, अगर एग्जाम निकालना है तो आपके हाथ और दिमाग में क्या होनी चाहिए, पूरी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, ये मैथ्स का ज्ञान है। ठीक है, मैथ्स का ज्ञान आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। हमें केवल दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग दूसरों से पहले लगाना है, ये बात जरूर ध्यान में रखना भाई। आ गया आंसर, इतने देर में नहीं आया, आया कि नहीं आया? मैंने क्या बताया, निकालो ना जी, यहीं से निकालो। देखो एक बार देख लो क्या करना है, एक बार एक्चुअली में एग्जाम में क्या करना है, पहले क्या निकालो, अंतर कितना आया, अंतर कितना आया 3, 5 में 2 घटाइए कितना आया 3। फर्स्ट टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म कौन है 2, लास्ट टर्म कौन है, कौन है 29, कौन है 29। क्या लिखेंगे 1/3, 1/3 है ना, 1 फर्स्ट टर्म क्या है 2 माइनस लास्ट टर्म क्या है 1/29, 1 कितना है 29, तो 1/3 हो गया। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 58, कितना आ जाएगा 58 है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 29 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 1 जा 29। अच्छा ये 29 आया कहां से, तो याद रखिएगा हमने इसको इससे भाग दिया तब आया है, हमने इसको भाग दिया। ये जोड़ने का नियम है ना, भिन्न को ऐड और माइनस करने का नियम है। ठीक है, अगर नहीं आता तो सीखना पड़ेगा आपको। ये 29 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसका जो एलसीएम है, इसका जो एलसीएम 58 है, इसके हर से मैं क्या कर रहा हूं डिवाइड कर रहा हूं, तब ऊपर में आ रहा है क्या 29। मतलब याद रखना ना, हमेशा क्या निकालना रहता है हमें एलसीएम। एलसीएम किसका निकलता है, हमेशा हर का निकालना होता है। एलसीएम किसका निकालना होता है, हर का हमें एलसीएम निकालना होता है। दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी भिन्नों को जोड़ना या घटाने के लिए एलसीएम हमेशा किसका निकालते हैं, हर का निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने 58 लिखा, देखिए इन दोनों का एलसीएम निकाला मैंने, है ना 2 और कितना 29, 2 और 29। तो याद रखना हमें कैलकुलेट करने की जरूरत कब नहीं पड़ती है, जब कभी भी प्राइम नंबर हो, और प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है, गुणनफल होता है। तो दोनों के दोनों प्राइम नंबर है क्या, 2 और 29 प्राइम नंबर है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका एलसीएम हमेशा इन दोनों का क्या होगा जी, गुना ही होगा। तो एलसीएम कितना लिख दिया मैंने 58 लिख दिया। ठीक है, फिर अब देखिए 58 को किससे डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए, कितना आया 29, 29 1 जा 29। ठीक है, अब देखिए 58 को किससे डिवाइड करेंगे 29 से, कितने बार जाएगा 2 बार, तो 2 एकम 2 आया 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब इसको क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए, 1/3 29 में 2 माइनस कीजिए, कितना आया 27, डिवाइड कितना आ रहा है 58, 3 एकम 3, 3 निया 27, तो 9 बटे कितना आया 58, कितना आया 9/58 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, बना सकते हैं ना अब। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊं और अब देखिए लेवल थोड़ा सा मैं अपग्रेड कर रहा हूं। कभी कभी ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या किया जाता है वो मैं बता रहा हूं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस इस प्रकार से सीरीज दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा 1/72, 1/72। अब इसको ऐड करके बताइए। बोले सर ये तो बहुत खतरनाक दिख रहा है देखने में। मैंने बताया ना क्या, दिमाग लगाना होगा। अभी प्रैक्टिस के दौरान आप दिमाग लगाइए, क्या जिस प्रकार से श्रृंखला हम बना रहे थे क्या उसे वैसे ही बना सकते हैं क्या, कोशिश करके देखिए बन रहा है क्या, वैसे ही बन रहा है क्या। क्या मैं 1/2 को 1 × 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। क्या मैं 1/6 को 2 × 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
क्या मैं 1/12 को 3 × 4 लिख सकता हूं? देखिएगा इसका लास्ट टर्म दूसरे वाले का क्या बन रहा है? फर्स्ट टर्म बन रहा है, इसका लास्ट है, इसका फर्स्ट बन रहा है। तो भाई आगे जाएंगे तो बनेगा क्या? 1 डिवाइड बाई क्या बनेगा? क्या बनेगा? 8 × 9 बनेगा। 9 अट्ठे क्या होता है? 72 होता है। और दोनों के बीच का कितना है? अंतर 1 है, इसीलिए मैं 8 और 9 लिया हूं। अब प्रश्न बोलेगा सर 8 और 9 क्यों नहीं लिए? 36 दूने 72 भी होता है ना। तो भाई ऐसा नंबर लेना है कि दोनों के बीच का अंतर कितना हो? 1 हो, क्योंकि इन सब के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। ठीक है, अब तो बना लेंगे ना, अब बना सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस कितना आया? 1 आया। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। लास्ट टर्म क्या है? 9 है। लास्ट टर्म क्या है? 9 है। लगा दीजिए फार्मूला, 1/1 आ गया। 1/1 माइनस कितना है जी? 1/9। 1/9। ठीक है ना। एलसीएम कितना आएगा? 9। ये तो कोई मतलब नहीं है इसको लिखने का, कोई मतलब नहीं है। 1 है तो मल्टीप्लाई में है 1, कोई मतलब नहीं है। इसका एलसीएम कितना आएगा? 9। इधर का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर का इधर मल्टीप्लाई कीजिए। 9 - 1 इक्वल टू क्या हो गया? 8/9। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को भी आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? कर सकते हैं ना। एक क्वेश्चन दो बनाएंगे, चलिए। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लिखेंगे 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 1/56 प्लस इस प्रकार से श्रृंखला रहेगी और लास्ट में रहेगा 1/132। ये पहला क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी मैं दे रहा हूं आप लोग, इसे भी बना के बताइएगा। ठीक है, इसे भी बना के बताइएगा। 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस, ठीक है, 1 है ना 182। बस आपको तोड़ने आना चाहिए। अगर तोड़ना सीख गए तो जोड़ना भी सीख जाओगे। ठीक है ना। ठीक है, तोड़ना सीख गए तो जोड़ना भी सीख जाओगे। ठीक, चलिए दोनों क्वेश्चन फटाक से बना के बताइए।
सेकंड्स में बनना चाहिए, है ना, मजा आता है। सेकंड्स थोड़ा आजकल अच्छा लगता है, सेकंड्स बोलो ना तो फीलिंग आती है। पहले हम लोग क्या थे, मैथ से बना रहे हैं, अब मैथ से नहीं, सेकंड्स में मैथ से बनाना है, शब्दों को बदल दो, ठीक है। हमें मैथ से बनाना है तो किसे बनाना है, सेकंड से बनाना है। अदरवाइज हम लोग क्या है, समाज से बाहर है। कौन से समाज से, कंपटीशन के समाज से पूरी तरह बाहर है। आराम से जिंदगी जियो ऐसी वाली है। क्या लिख सकते हैं इसको, 5 इंटू 6 लिख सकते हैं, बस हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 12 लिख सकते हैं ना, मिल गया। अंतर कितना, 1 का, ठीक है, अंतर कितना, 1 का, तो 1/1। पहला टर्म क्या निकला, 1/5। अंतिम टर्म क्या निकला, 1/12। कितना होगा एलसीएम, 60। कितना होगा एलसीएम, 60 हो जाएगा। इधर कितना जाएगा, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना आ गया, 7/60। 7/60 इसका आंसर कितना होगा, 7/60। कितना सेकंड, 3 सेकंड। 3 सेकंड में फटाक से आप बना लेंगे, ठीक है। पर 3 सेकंड में कब बनेगा, जब आप बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब बनेगा, है ना। इतनी जिम्मेदारी ये आप लोगों की है, ठीक है। चलिए इसको भी क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6। इसको क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 14। तो ये तो बना लोगे ना। अब क्या आएगा, 1/1, ये वाले सवाल का सॉल्यूशन है 1/1, 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 बाई कितना आ गया, 14 आएगा। ये फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म क्या है, 14 है ना। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है ना, बना चुके तो कोई दिक्कत नहीं। 14 पंचे कितना होता है, 70। ध्यान में रखेगा, कभी भी को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर, उसका भी एलसीएम हमेशा उसका गुणनखंड होता है। को प्राइम समझते हैं, जिसका HCF 1 होता है उसको बोलते हैं को प्राइम। मतलब कोई ऐसी संख्या ना हो जो दोनों को क्या करे, डिवाइड करे। याद रख लीजिएगा, सहअभाज्य बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सहअभाज्य कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हिंदी में, सहअभाज्य। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे कि मैंने बोला क्या, 5 और, जैसे मैंने बोला 5 और 14 आया है। क्या कोई नंबर है, एक को छोड़कर कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। मतलब ये क्या नंबर है, को प्राइम नंबर है ना। तो मैंने क्या बताया, को प्राइम नंबर का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो हमेशा क्या आता है, उसका गुणनफल होता है। उसका क्या होता है, गुणनफल होता है। तो बीच बीच में ना जादू के मंत्र देते रहूंगा, ठीक है। तो वहां कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया आपको, जैसे मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, ठीक है, 5, 13, ठीक है, 5, 13 और 14, इसका क्या होगा एलसीएम बताइए, क्या होगा एलसीएम, तीनों का गुना ही होगा भाई, कोई एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहा है ना। इसके लिए हम ऐसे वाला वो ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, हमें बनाने की जरूरत, सीधा क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और दिमाग से गुना करना है, पहले इसका गुना कीजिए आप। कारण क्या है, 0 आएगा उसमें, 14 पंचे 70, बस कहानी खत्म। फिर 70 आया, 7 आया, 13 सत्ते जी 91 आ गया, कितना 910। तो थोड़ा सा लॉजिक बदलना होगा, टेक्निक बदलनी होगी, है ना। आप गुना कर रहे हैं इसी लाइन से, लाइन से क्यों करेंगे, जो इजी पड़ेगा उसी तरीके से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो नोट करके कहीं पे रख लिए रहो, प्राइम नंबर व को प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर्स अगर सभी के सभी क्या हो, प्राइम नंबर हो, यदि सभी के सभी क्या हो, को प्राइम नंबर हो, तो उसका एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है, ठीक है। नोट करके रख लो, प्राइम नंबर्स व को प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा ये अलग है ना, ये अलग अलग है, 2 लाइन है, मैं दोनों को मिला के रख दे रहा हूं, ठीक है। हमेशा अलग अलग लिख लेना आप लोग, हमेशा क्या होता है, उनका गुणनफल होता है, उनका क्या होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। ये मुझे अभी रिसर्च किया इसको मैं, ठीक है, करते रहना चाहिए रिसर्च, ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, मुझे आवश्यकता लगे कि आप लोगों को कैलकुलेशन में क्या लगेगा, लेंदी होगी, तो मैंने दिमाग लगाया कि भाई आपको समय बचाना है। मुझे कैसे बचा सकते, डायरेक्ट गुना करो ना जी, कहां इधर उधर 3 5 में लगे हो, ठीक है। चलिए ये भी कोई प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, है ना, 12 पंचे 60 लिख दिया हमने। और 14 में क्या घटा देंगे, 14 माइनस 5 कितना आ गया, 9 डिवाइड बाई कितना, 70। यही है आपका दूसरे वाले का आंसर, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। अब कर लेंगे ना इस प्रकार के सवाल, अरे बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आप लोग से मिलने एक सर आए हैं जो रेलवे में अभी, है ना, असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर पदस्थ है। कब से है, मेरे ख्याल से 4 5 साल से ज़्यादा हो गया आई थिंक, ठीक है। तो
हम लोग साथ में पढ़ा करते थे, उनका जो कैलकुलेशन था बहुत तगड़ा, मेरे से तो बहुत अच्छा था। श्रृंखलाओं का योग टाइप 2। देखिए कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा। अभी श्रृंखला में क्या दिया था, 2 ही पद थे, नीचे में क्या थे, 2 पद थे। अब कितने पद हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कैसे 3 पद हो जाएंगे वो देखते हैं। और उसको आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बना सकते, कोई बड़ा चीज नहीं है। जैसे मैंने बोला क्या, ठीक है, जैसे मैंने बोला 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 1 ठीक है 1 कितना था जी, 5 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, इसको मैं 2 मेथड से बता सकता हूं, 2-3 मेथड है इसके, है ना। सबसे बेस्ट मेथड बता देता हूं मैं आप लोग को देखते ही, ताकि ये सवाल आपसे क्या हो जाए, बन जाए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज का क्या निकालना है आपको, योग निकालना है। तो जो ऐसा करे वो इसी प्रकार से कर, चाहे जो अभी पुराना फार्मूला बताया ना उससे भी आप बना सकते हैं, उससे भी आप इसे बना सकते हैं। चाहो तो एक है ना, उससे और इजीएस्ट है, उसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है। एक मेथड मैं बता दे रहा हूं, इसको लिखना है, इसके लिए ट्रिक लिख लीजिए कैसे कैलकुलेट करना है इसको। इसका एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, देखिए इसका एक ट्रिक है 1/4, 1/4 ऊपर में लिखेंगे n, है ना, नीचे में लिखेंगे n+1, n+2, n+ और ऊपर में आ जाएगा क्या, n+3, n+3। ये इससे आसानी से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। 1/4 n+3 डिवाइड बाई n+1 और n+2। ठीक है, ध्यान में रखेगा, यहां n कौन है, n किसको लेकर चलना है, सबसे अंतिम वाले को। यहां n कौन है, ये है n, ये क्या हो जाएगा n+1, ये क्या हो जाएगा n+2। तो n+3 तो निकाल सकते हो ना, n+3 क्या हो जाएगा जी, क्या होगा n+3, 8 होगा ना। अगर ये 5 है तो ये 6 है, ये 7 है, तो n+3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गिनती ही तो है ये, ठीक है, गिनती ही है कि नहीं है, तो ऐसे ही गिनती में लिखा रहेगा, ये हमेशा दिया रहेगा। तो कैसे दिया रहेगा, हमेशा गिनती में ये दिया रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखना इसे। तो अब सिंपली निकाल सकते हो, देखिए मैंने क्या लिखा 1/4, n का मान कितना दिख रहा है 5, n का मान कितना दिख रहा है 5, ऊपर में लिखिए। बाकी 2 को कहां लिख दीजिए, नीचे में लिख दीजिए, 6 × 7, है ना। 7 से एक बड़ा संख्या लीजिए और कहां लिख दीजिए इसे, ऊपर में लिख दीजिए 8। यही है आपका फार्मूला। देखिए n का वैल्यू 5, n+1, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, है ना, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 5 में 3 जोड़ेंगे 8। तो लगातार की संख्या है, निकल गया आपका आंसर, कितना आया, है ना। अब इसको 1/4 × 5 × 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 6 × 7। काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6। आंसर कितना आया 5/21, 7 तिया 21 ये बचा था, और 5 का 5, आंसर कितना आया 5/21। ठीक, हाँ पहले वाले से भी बताता हूं, इसको नोट कर लीजिए, फिर पहले वाले से कैसे करना है वो बताता हूं मैं। ठीक है,
हो गया क्या? देखिए अगर आप इसी में पहला वाला फार्मूला यूज करना चाहते तो भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं कोने में, ठीक है। देखिए पहला वाला फार्मूला क्या यूज करते थे हम लोग? पहला वाला फार्मूला क्या था? वन बाई डिफरेंस, वन बाई डिफरेंस इंटू वन बाई फर्स्ट टर्म माइनस वन बाई लास्ट टर्म, ठीक है, वन बाई लास्ट टर्म, ठीक है। कुछ नहीं, डिफरेंस निकालना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। कितना है? 3 में एक माइनस करेंगे तो डिफरेंस ऐसे निकालना है, जैसे 4 में 2 घटाएंगे तो 2, 3 में 1 घटाएंगे तो 2, 5 में 3 घटाएंगे तो 2, है ना। तो यहां से डिफरेंस कैसे निकलेगा? 3 माइनस 1, कितना आया डिफरेंस? डिफरेंस कितना आया है? 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1 कितना आया? 2 आया। समझ में आया ना? बीच वाले को कोई छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहां का फर्स्ट टर्म कैसे बनता है, थोड़ा सा अलग बनेगा, और यहां का लास्ट टर्म अलग तरीके से बनेगा। फर्स्ट टर्म मतलब शुरू के दो अंकों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, ये बनेगा आपका क्या? फर्स्ट टर्म। ये क्या बनेगा आपका? फर्स्ट टर्म। लास्ट के दो अंकों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करना है, और ये बन जाएगा क्या आपका? लास्ट टर्म बन जाएगा। ऐसे ही तो होता था, दो दो अंक का मल्टीप्लीकेशन रहता था, तो इसको दो में कन्वर्ट करना है हमें। लिखाता कैसे था ये? 5 इंटू क्या लिखाएगा? 42, ठीक है, 5 इंटू 42, ऐसे दो टर्म्स में बदलना है इसको। तो दो टर्म्स में ऐसे ही रहता था ना, दो टर्म्स में, ठीक है। तो दो टर्म्स में बदलना है तो लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, और इसको दो टर्म्स में बदलना है तो फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 1 इंटू 2 मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 2 आ गया। लास्ट टर्म क्या बन जाएगा? 6 इंटू 7, 6 7 कितना हुआ? 42। आप कैलकुलेट कर लीजिए अब। 1 बाई अंतर, अंतर कितना आया? 2 का, अंतर कितना आया? 2 का। 1 बाई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है जी? 2 है ना, माइनस 1 बाई लास्ट टर्म कितना है? 1 बाई 42, कितना है? 1 बाई 42। अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा? दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 42 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? ये चले जाएगा कितने बार? 21 टाइम्स, माइनस 1, कितना हो गया? 21 माइनस 1, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 21 में एक घटाएंगे कितना आया? 20, डिवाइड बाई कितना आया? 42। 2 एकम 2 दहम 20, ठीक है। 2 पंचे 10 और 2 दूने 4, 2 एकम 2, कितना आया? 5/21। क्या इसमें भी आया 5/21? ठीक है। तो आप दोनों फॉर्मूला का यूज करके इसका आंसर ला सकते हैं। जो पहले वाला फॉर्मूला था उससे भी आप इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ा चीज नहीं है भाई, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। आ जाएगा ना आंसर? तो आपकी इच्छा शक्ति, आप कौन से फार्मूला से आंसर कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा ना। एक क्वेश्चन लिखेंगे, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए। क्वेश्चन 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस, इस प्रकार से क्या है? प्लस है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है? प्लस है। 1 डिवाइड बाई, जैसे आ गया कितना? 7 इंटू 8 इंटू 9, 7 इंटू 8 इंटू 9, ठीक है। चलिए करके बताइए इसको।
इसका और आसान तरीका है, पता है? इससे भी फास्ट कर सकते हो आप, इससे भी और फास्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, इससे भी फास्ट। 1/2 इंटू 3 है, प्लस 1/3 इंटू 4 है, प्लस 1/4 इंटू 5 है, प्लस 1/5 इंटू 6 है, प्लस 1/7 इंटू 8 है। अगर ये आपको पता है, इसमें मैंने क्या बताया, सीरीज हमेशा क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, फाइनाइट होंगे सीरीज। ठीक है, तो मुझे बताइए इसमें कितना सीरीज दिख रहा है, कितने पद है, कितने पद है, कितने पद दिख रहे हैं? इसको देखो जी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6, कितने पद मिल रहे हैं, 7 पद मिल रहे हैं। इसमें कितने पद होंगे, कितने पद होंगे इसमें, 5 पद है। इसमें कितने पद है, 5 पद है। तो पद कैसे पता चल रहा है, पद कैसे पता चल रहा है, काउंटिंग से पता चल रहा है ना, 1 2 3 4, ये 5 पद। ठीक है, अगर इसका सम निकालना है तो बहुत इजी है। कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, ऊपर में लिख लीजिए पद की संख्या, ऊपर में लिख लीजिए क्या, पद की संख्या, और फास्टेस्ट ट्रिक नीचे में क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट। पद की संख्या 1 2 3 4 5, कितना हुआ, 5 हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, फर्स्ट टर्म कौन, फर्स्ट टर्म कौन, 2, लास्ट टर्म कौन, 8, लास्ट टर्म कौन, 8। आंसर कितना हुआ, 5/16। तो आप लोग इस तरीके से एक बार बना के देखिएगा, जो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं ना मैंने, इस तरीके से आप बिल्कुल बनाकर देखिए, आपको आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं तो आप उस मेथड से बना के देखिए। अंतर कितने का है, 1 का है, अंतर कितने का है, 1 का है। कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/8। एलसीएम कितना आ रहा है, 8। फिर इसमें तो नहीं आ रहा है ना, इसमें तो नहीं आ रहा है। नहीं, इसको शॉर्टकट ऐसे ही करते थे, एक और तरीका है इसका, इसका चलो करके देखो। एलसीएम कितना है, 8 है, तो पहले ही 8 आ गया, तो कहां से आएगा, है ना। चलिए जो बनाए उसी क्वेश्चन को करके देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये 2 टर्म्स वाला है, इसको बनाए तो कितना आया है, आंसर कितना है, 9/58। चलो इससे करके देखते हैं, इसी से कितने पद हैं, 1 2 3। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा, जिसमें पद लिखा हूं उसको देख लेते हैं, आसानी से पता चल जाएगा। ये 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, टोटल कितने पद है, 17 पद है। टोटल कितना पद है, 17 पद है। ठीक है, लास्ट अंक कौन है, 18। फर्स्ट अंक कौन है, कौन है फर्स्ट अंक, 1 है। 1 इंटू कितना हुआ, 18, कितना आया, 17/18 आ गया, 17/18। आंसर यही आया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको करके देखिए। इसमें कितने पद है, 26 नहीं है, पक्का 26 है, कहां है, 2 के बाद कितना आया है, 5, 2 के बाद कितना आया, 5, 5 के बाद कितना आया, 8, 8 के बाद कितना आएगा, 8 के बाद कितना आएगा, 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 17, 17 के बाद 20, 20 के बाद 23, 23 के बाद 26। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने पद है, 9 पद है। ऊपर में कितना जाएगा, 9। अंतिम अंक कौन है, फर्स्ट अंक कौन है, 2। अंतिम अंक कौन है, 29। तो क्या 9/58 आया है, आ तो रहा है, 9 क्या आ रहा है, 58 आ रहा है ना। चलिए आगे करके देखिए, ये और फास्टेस्ट मेथड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। कितने आ रहे हैं, ये 1 पद, 2 पद, 3 पद, कितने पद आएंगे, टोटल 8 पद आएंगे। कितने पद आएंगे, 8 पद, 8 पद आ गए। ठीक है, काउंटिंग बस करना है, इसकी संख्या को क्या करना है, काउंटिंग करना है। ठीक है, फर्स्ट पद कितना है, 1 है, लास्ट पद कितना है, 9 है। आंसर कितना आया, 8/9। आंसर कितना आया, 8/9। तो कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है इसमें, पदों की संख्या बटे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। एकदम शॉर्टेस्ट मेथड, यहीं पास लिख लीजिए, कहीं पास है ना, ये फार्मूला लिखिए ना, यहां पास लिख लीजिए। ट्रिपल वाले में देखना पड़ेगा मुझे, ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इस मेथड से इसी क्वेश्चन को बना के देखिएगा वापस। 1/1.5, 1 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 5 इंटू 9 प्लस 1/9
9 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 17 प्लस 1/17 इंटू 21। ये बनाते बनाते अचानक से दिमाग दौड़ते रहता है, तो मुझे लगा और थोड़ा सा क्यों ना शॉर्ट किया जाए। तो हो गया सिंपल, 1 2 3 4 5, कितना आएगा 5 आ गया। कितना गया 5। पहला अंक, ये पहला टर्म कौन है, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट है, ये क्या है लास्ट है, ये क्या है लास्ट है, तो क्या जाएगा 1 इंटू 21। कितना है आंसर 5/21। देखो ना 2 सेकंड लग रहा है, लग रहा है ना 2 सेकंड, ठीक है, और शॉर्ट टेस्ट हो गया। ठीक, तो गणित ही ऐसी चीज है, करते रहोगे ना तो और क्या निकल जाता है, उसका शॉर्टेस्ट मेथड निकल जाता है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बस कैलकुलेशन हो रहा था ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखा तो वही से वही मेथड निकल रहा था। ठीक है, तो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर आ जाएगा, आप करके देख लीजिए नहीं तो। ठीक, बाकी सवाल मैं भेज दूंगा, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप बाकी कल करते हैं, कल करें, आज के लिए बहुत सारा हो गया। नेक्स्ट टाइप भी बताऊंगा, नेक्स्ट टाइप बताऊंगा मैं क्या, जैसे ये आ गया, जैसे आ गया आपका, हाँ अच्छा कल संडे, कल छुट्टी है भाई, मंडे को मतलब। देखो नेक्स्ट टाइप इस प्रकार के सवाल करेंगे, 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, यहां पे 3 लिखा है प्लस, है ना, प्लस यहां पे आया कितना 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहां पे आया कितना 5, कितना आया 5 आया, प्लस है ना, प्लस यहां पे आया कितना 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, है ना, 4 चौक 16, 3 3 और 16 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, प्लस 9 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। ठीक है, अगर इस प्रकार से सवाल रहा तब आप कैसे बनाएंगे। अच्छा ये मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में, इसमें भी सेम फार्मूला, इसमें भी सेम फार्मूला है। चलो अब लिख दी हो तो बता ही देता हूं, बता दूं ना। अब श्रृंखला दिख रहा है ना, और टफ अगर सवाल आ गया, इससे ज्यादा टफ तो नहीं देना चाहिए। देखो ये है क्या, ये नंबर क्या है, ये सब नंबर, देखो इसको स्क्वायर करो कितना आ रहा है 4, इसको स्क्वायर करो कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर है कि नहीं है। इसको भी करके देखिए, 3 तिया 9, 2 दूने 4, कितना है अंतर 5 का आ रहा है ना। तो ऊपर वाले नंबर से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली संख्या का क्या है, वो नीचे वाली संख्या का क्या है अंतर ही है, वो नीचे वाली संख्या का क्या है वो अंतर है। जो पहले वाले हो रहा था उसी में सेम प्रक्रिया है इसमें। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब इसमें करना क्या है, सेम मेथड करना है। क्या करना है इसमें, सेम मेथड करना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन 1 बाई डिफरेंस 1 बाई फर्स्ट टर्म माइनस 1 बाई लास्ट टर्म, सेम फॉर्मूला इसी में बनने वाला है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाइए, बस याद रखना डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे इसका, डिफरेंस निकालेंगे किसका, इसका डिफरेंस निकालेंगे। 2 में 1 घटाएंगे तो अंतर कितने का आया 1, डिफरेंस ऐसे निकालेंगे ना आप लोग। पर क्यों ऐसे निकालेंगे, कारण क्या है, देखिए कारण क्या है, क्योंकि ऊपर वाला टर्म्स डिफरेंस में आ रहा है। जैसे मैं हम लोग इससे पहले वाला जो पद पढ़े थे, इससे पहले वाला पद देखिए, इससे पहले वाला जितने भी पद पढ़े थे उसमें डिफरेंस सब, क्या बोल रहे हो, खैर छोड़ो, वो समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बस याद रखना है क्या करना है आपको, इसमें इसको डिफरेंस करना है, स्क्वायर में नहीं, स्क्वायर में नहीं करना है, केवल डिजिट में करना है। 2 माइनस 1, यहां 3 माइनस 2, यहां क्या करना है 4 माइनस 3 करना है, तो आपको निकलेगा क्या डिफरेंस, तो है ना, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, कितना आया 1 आया। फर्स्ट टर्म कौन होगा, फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर कितना है 1 है, लास्ट टर्म कितना है जी, लास्ट टर्म कितना है 5 का स्क्वायर है, कितना है 25, कितना है 25। ये है आपका फर्स्ट टर्म, ये है आपका क्या लास्ट टर्म, ये है आपका क्या लास्ट टर्म है ना। लास्ट टर्म में कितना हो गया 25, तो निकाल लीजिए। अब निकाल सकते हैं ना, 1 बाई डिफरेंस कितना आया, कितना आएगा 1, 1 आया, 1 बाई कितना आया, फर्स्ट टर्म में कितना है 1 है, माइनस लास्ट टर्म में कितना दिख रहा है 25, लास्ट टर्म कितना दिख रहा है 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो बाएं हाथ का खेल है भाई। एलसीएम कितना आएगा 25, ऊपर में कितना आएगा 25 माइनस
1 इक्वल टू कितना हुआ 24/25। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। 24/25 यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इसे आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन बना के बताएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 तक लेके गए थे ना। बाय द वे यही 10 तक जाता है। चलो यही 10 तक जाता है, तब बना के बताओ। सेम क्वेश्चन है, 10 तक जाएगा। ये मल्टीप्लाई में रहेगा ना, गलती से प्लस लिखा गया है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में रहेगा। चलिए क्वेश्चन बना के देखिएगा। 3/1² इंटू 2² 1² इंटू 2² प्लस 5/2² इंटू 3² प्लस 7/3² इंटू 4² प्लस इस तरीके से जाएगा, है ना, 9² इंटू 10²। ठीक है, 19/9² इंटू 10²। चलिए इसका सम निकाल के बताइए। आ गया 99 कितना है पक्का? ऑप्शन बताऊं क्या? ऑप्शन में है आपका, हाँ 99/100 है। कर लो भाई, बहुत सिंपल है। सिंपल हो गया ना, ये तो बहुत सिंपल है। कितना आया है 99/100 इसका आंसर है। कैसे निकालेंगे? अंतर कितने का है? 1 का है। अंतर कितने का है? 1 का है। फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म कितना है? 1 का स्क्वायर 1 है, ये फर्स्ट है। लास्ट टर्म कितना है? 10 का स्क्वायर मतलब जी 100। तो माइनस क्या हुआ 1/100। माइनस क्या हुआ 1/100। तो 100 माइनस 1 डिवाइड बाई 100। 100 माइनस 1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसका यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे में लिख दीजिए। कितना आया 99/100। 99/100। ठीक है, बना लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करके बताइएगा मुझे। ये आखिरी सवाल है आज का, 2 मिनट का तो था। ठीक है, तो ये लास्ट टाइप था इसका। चलिए एक और क्वेश्चन करके बताएंगे। पांच डिवाइड बाय 2 इंटू 2 3 इंटू 2 प्लस प्लस मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस ये श्रृंखला गया है, ये श्रृंखला गया है। ठीक है, कहां तक जाएगा? ठीक है, ये श्रृंखला गया है 19 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर। ऊपर में आ जाएगा आपका कितना 39। कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या था आखिरी टाइप था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, निकाल लेंगे ना। कितना आया है 99 पक्का? चलिए, तो ये होता है आपकी यहां के श्रृंखलाओं का योग, श्रृंखलाओं के भिन्नों का, भिन्न श्रृंखलाओं का योग। टॉपिक हो जाएगा आपका क्या? भिन्न श्रृंखलाओं का योग हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा कितना 99 हाँ बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा इसका कितना 99/400। ठीक है, मैच कर लीजिए भाई आप लोग। अब क्लियर? थक गए आज तो।